चले मैं बिस्मिल्लाह करने लगा हूँ। आवाज़ सबको आ रही है? बस एक दफ़ा मुझे ज़रा कंफर्म कर दें। चले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएशन कोर्स का आज हमारा चौथा दिन है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपिंग चैट जीपीटी कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। ठीक है, कंटेंट यानी हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे कि हम सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंटेंट कैसे उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का ज़्यादा वास्ता पड़ता है सोशल मीडिया से और आप लोग ज़्यादातर अपनी छोटी मोटी प्रमोशंस, छोटी मोटी जो है ना कैंपेन्स आप कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया मेरी कंटेंट तो खैर है ही है, लेकिन सोशल मीडिया मेरी स्पेशलिटी है और इसमें भी मुझे तकरीबन अरसा 12 साल हो गए हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और ऑलरेडी सिखाया भी है। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरी सोशल मीडिया की एक्सपर्टीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारा यहाँ इतना तारुफ बहुत है, तफसील आगे चलते हैं। व्हाट इज़ सोशल मीडिया? तो बेसिकली सोशल मीडिया है क्या? सोशल मीडिया बेसिकली बहुत सारी यानी कि जो है ना कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है, ठीक है, और एप्लीकेशंस का यानी कि कह लें कि कलेक्शन है जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, जिसमें फेसबुक भी है, जिसमें ट्विटर भी है, जिसमें यूट्यूब भी आ जाता है, जिसमें पिंटरेस्ट भी आ जाता है, क्योरा भी आ जाता है। बहुत सारी यानी कि जितनी आपको अभी तक ऐसी वेबसाइट्स मिली हैं जो कि एक दूसरे से जोड़ने में काम आती है लोगों को, जहाँ लोग अपने ख्यालात, अपने इजहारात बयान कर सकते हैं, वो सब की सब सोशल मीडिया यानी जिसमें सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हो, इंटरैक्टिव यानी कि जो है ना कंटेंट जनरेट हो रहा हो वहाँ पे, बेसिकली वो सोशल मीडिया कहलाता है। ठीक है, इसकी मिसालें यहाँ पे आपके सामने आप देख भी रहे हैं साइड पे, इसके जो है ना आइकॉन्स आपके सामने मौजूद हैं। तो ये सब की सब सोशल मीडिया में आते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, अब इसमें सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं, सब भी एक जैसे नहीं होते। ठीक है, अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स है तो इसकी बात करें तो ये फेसबुक और लिंक्डइन जो है इसकी बेहतरीन मिसाल है। अगर हम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स की बात करें तो वो आ जाती है ट्विटर। ठीक है, और अगर हम बात करें जी फ़ोटोज़ एंड वीडियो शेयरिंग है तो उसमें इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ये सब कुछ उसमें आता है। अगर हम यार किसका माइक ओपन है भाई? और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिस्कशन फोरम्स एंड मैसेज बोर्ड्स जो हैं वो कौन से होते हैं, तो उसमें रेडिट और पिंटरेस्ट वगैरह आ जाते हैं। और क्वेश्चन एंड आंसर साइट्स अगर हम, वो भी सोशल मीडिया की है, आप शायद लोग नहीं जानते होंगे, वो है क्योरा। जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं वो क्योरा को और पिंटरेस्ट को ज़रूर फॉलो करते हैं। मैं खुद इसको तकरीबन अरसा 6-7 साल हो गए मैं इन दोनों सोशल मीडिया को, फेसबुक से भी ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ नॉलेज गेन करने के लिए, सीखने के लिए। अगर आप सीखने का आपको शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप क्योरा और पिंटरेस्ट पे भी जाके काम कर सकते हैं और यहाँ से चैट जीपीटी से भी कंटेंट उठा के वहाँ पे कर सकते हैं और वहाँ क्लाइंट्स बहुत मिलते हैं। मैं आपको ये बता दूँ, पिंटरेस्ट पे भी और क्योरा पे भी बहुत क्लाइंट्स मिलते हैं। आपको थोड़ा वहाँ पे एक्टिव होना पड़ता है, जितना एक्टिव आप फेसबुक पे उतना ही उधर रहें तो आपको वहाँ बहुत अच्छी क्लाइंटशिप मिल सकती है। नेक्स्ट हमारी जो है आगे कि व्हाट आर यूनिवर्सल एलिमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया। आप हैरान हो रहे होंगे और परेशान भी हो रहे होंगे कि पिछले 4 दिन से या 1 हफ़्ते से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मैं कुछ ना कुछ यूनिवर्सल एलिमेंट्स, कुछ ना कुछ मेथड्स, कुछ ना कुछ मेथोडोलॉजी और आइडियोलॉजीज़ चीज़ें मिक्स जो है ना वो लेके आ रहा हूँ। तो बेसिकली बात यह है कि कंसेप्ट क्लियर ही तभी होते हैं जब आपको यूनिवर्सल चीज़ें आपके दिमाग में बैठाई जाएँ। तो सोशल मीडिया के जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली जो कि यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, लाजमी सी बात है, इस पे यूज़र जो आप मैं जो कुछ भी लिख रहे होते हैं वो सारा यूज़र जनरेटेड, यानी कि हम यूज़र हैं तो हमारे हाथों से लिखा हुआ, हमारा जनरेट किया हुआ कंटेंट है। तो ये लाजमी होगा जो भी सोशल मीडिया होगा उस पर, मतलब सोशल मीडिया खुद बैक एंड पे खुद नहीं कुछ कर रही होगी, आपको प्लेटफॉर्म दे रही होगी, आप वहाँ पे जाके कंटेंट जनरेट करेंगे तो इससे उनकी ट्रैफिक भी बढ़ेगी और डेफिनेटली वो फैलेंगे फूलेंगे। ठीक है, दूसरा रियल टाइम अपडेट्स, तो ये बिल्कुल ये भी एक सेकंड एलिमेंट है, यूनिवर्सल है कि आप इधर विद इन सेकेंड्स या नैनो सेकंड्स आप पोस्ट लिखते हैं, लिख के आप पोस्ट करते हैं, विद इन सेकंड नेट अच्छा हो तो फ़ौरन पोस्ट हो जाती है और उसी वक्त लोगों के सामने लाइव हो जाती है, यानी ये रियल टाइम में अपडेट है। इंटरेक्टिव एंड जो है पार्टिसिपेटरी फीचर्स के, भाई इंटरेक्टिव ये है कि लोगों से आप पोस्ट करते हैं तो ये नहीं है कि भाई कोई आपसे बात नहीं कर सकता, आपकी अच्छी बुरी बात राय पे इजहार नहीं कर सकता, अपना कमेंट नहीं दे सकता,
सब कर सकते हैं। आपकी पोस्ट पे आकर लोग शेयर भी करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट भी करते हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। ये सारे फीचर मौजूद हैं। तो ये थर्ड एलिमेंट है जो कि यूनिवर्सल है। कोई भी जो आपका सोशल मीडिया डेवलप होगा उसमें ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, जिनमें से ये 3 मैंने बताए हैं, तो लाजमी होंगे। ग्लोबल रीच एंड ये भी बिल्कुल होगा, जो पूरी दुनिया में आप यानी कि फेसबुक, ट्विटर कुछ भी उठा लें, सब सारी दुनिया की अप्रोच है। और पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, तो आप हर बंदे की अपनी अलग प्रोफाइल है, यानी सेम नहीं है। मेरी अलग प्रोफाइल है, मेरा अलग कंटेंट है, किसी और का अलग होगा, उससे अलग होगा। यानी 5 ये चीज़ें जो होंगी, ये एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया को जो है वो यूनिक बनाते हैं और यूनिवर्सल बनाते हैं। यानी जैसे आपका जिस तरह आपकी फिंगरप्रिंट्स है ना, आपको हर इंसान में यानी यूनिवर्सल चीज़ों में अगर हम काउंट करने लगे तो जो हमारी पूरी एनाटॉमी है वो यूनिवर्सल है। लेकिन डीएनए और हमारा यानी कि जो फुटप्रिंट है, हमारा जो फिंगरप्रिंट है, ठीक है, हमारी जो कह लें कि अपनी जो लिप्स प्रिंट है, ठीक है, ये सब का सब यूनिक है, यूनिवर्सल है, हर किसी की यूनिवर्सल है, किसी का भी दूसरा नहीं है, मैच नहीं होगा किसी का भी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग। असल चीज़ ये है, ठीक है। सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंटेंट दैट इज़ टेलर्ड टू द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, ऑडियंस एंड गोल्स ऑफ द ब्रांड। यानी कि आप ब्रांड लेकर बैठे हैं, आप कॉज लेकर बैठे हैं, आप कोई एनजीओ के लिए बात कर रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप किसी कंपनी के मुलाजम हैं, तो आपकी ड्यूटी लग गई है सोशल मीडिया पे अगर काम करने की, तो आपको कंटेंट राइटिंग जो सोशल मीडिया पे आपने करनी है प्रॉपर एक प्रोफेशनल अंदाज में, वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं जो कि आपने करनी है। जिसमें सबसे पहले कैप्शन है। जब आप कोई पोस्ट लगाएंगे तो आपने उसको कैप्शन देना है टेक्स्ट की सूरत में, ठीक है। और अगर मतलब इमेज लगाया, वीडियो लगाया, आप वैसे ही लगा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन उस पर आप कैप्शन दे देते हैं तो डेफिनेटली लोग उससे अंदाज़ा लगाएंगे। अगर आप उस पर कोई कहानी डाल देते हैं, कोई सवाल डाल देते हैं, कोई प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं, तो वो और मज़ीद उसको जो है ना एलोबरेट कर देगी। पोस्ट है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो अगला ऑप्शन ये कि बिल्ड लॉन्गर फॉर्म टेक्स्ट बेस्ड जो है कॉन्टेक्स्ट दैट कैन इंक्लूड लिंक्स, इमेज और वीडियोज़। यानी कि मेरे जैसा बंदा जो कि 2,000 1500 अल्फाज लिखता है और तस्वीर के साथ लगा के उसको पेस्ट कर देता है, तो ये इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लोगों तक पहुंचाता है, खबरें लोगों तक पहुंचाता है, तो वो ऑडियंस तक जो चीज़ जा रही है वो पोस्ट कराएगी। उसके बाद ट्वीट है, तो ट्वीट बेसिकली आपको पता है इसका ट्विटर से ताल्लुक़ है। 280 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल आप कोई भी बात करते हैं, ऑथेंटिक या अनऑथेंटिक कोई भी हो, वो जब पोस्ट हो जाएगी तो वो ट्वीट कहलाएगी। 280 से एक लफ्ज़ भी आपका ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग है, तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग जो सोशल मीडिया पे हो रही है उसमें ब्लॉगिंग भी शामिल है और फेसबुक की ब्लॉगिंग भी मैटर करती है। अब तो कई मुल्कों में जो है ना ये इंस्टेंट आर्टिकल के तहत इसको भी मोनेटाइजेशन दे रहे हैं फेसबुक पे ओवरऑल। लेकिन गूगल ने इसके नाम से ब्लॉगर चलाया हुआ है, वर्डप्रेस का भी ब्लॉग चलता है, विक्स का भी है, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। तो ये सोशल मीडिया की कंटेंट राइटिंग का मुख्तसर सा तारुफ है। पूरी तफसील इसलिए नहीं मैंने बताई कि आप लोग फिर जो है ना चकरा जाते हैं, आपको समझ नहीं आती चीज़ें। मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि आपने कैप्शन, पोस्ट, ट्वीट और ब्लॉग ये ध्यान में रखना है कि ये सोशल मीडिया के हवाले से इसकी अहमियत है और ये आप इस पर काम कर सकते हैं। व्हाट इज सोशल मीडिया कंटेंट, वही टोन, स्टाइल, रिदम, मोड, फॉर्म एंड टाइप्स। तो बात करेंगे यहाँ पे कि सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें वैल्यू कर रही होती हैं, ठीक है। और टोन जो है उसमें एटीट्यूड और इमोशंस आ रहे होते हैं, स्टाइल में मैनर आ रहा होता है और मतलब किस मैनर में, किस स्टाइल में वो पेश की जा रही है। रिदम है कि भी पेसिंग और फ्लो जो है वो क्या होगा। मोड्स है जी, वेरियस मोड्स फॉर्मेट्स इन विच कंटेंट कैन बी प्रेजेंट। भी टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो, इन्फोग्राफिक हो सकती है, मीम हो सकती है, ठीक है ना। फॉर्म तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, भाई इसमें जो है ना वो पोस्ट हो सकती है, ट्वीट हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, रील हो सकती है, ये फॉर्म्स हैं। उसके बाद टाइप्स हैं, तो वो ये है कि जी एजुकेशनल टाइप का कंटेंट हो सकता है, प्रमोशनल हो सकता है, एंटरटेनिंग हो सकता है, कारपोरेट जो है ना कारपोरेट लेवल का हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल हैं। इस साइड पे एक मैंने पिक्चर लगाई है, सोशल मीडिया ब्रांड वॉइस। इसमें आप देखें करैक्टर या परसोना, ये आपको पता लग जाएगा कि जब कोई हम कंटेंट लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या बता रहे होते हैं। ये करैक्टर या परसोना है, ठीक है, फ्रेंडली है, प्लेफुल है, वार्म है, अथॉरिटेटिव है,
इंस्पायरिंग है, प्रोफेशनल है, ये चीज़ें आ जाएंगी। टोन है तो टोन में बात करें तो पर्सनल है, ऑनेस्ट है, हम्बल है, डायरेक्ट है, क्लिनिकल है, साइंटिफिक है, ये टोन्स हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस है तो लैंग्वेज यहाँ पे ये नहीं मुराद उर्दू इंग्लिश, वो यानी ज़ुबान का असलूब जिसे हम कहते हैं, असलूब, अंदाज़े बयां, वो कैसा है। तो वो कम्प्लेक्स भी होता है, सिंपल भी हो सकता है, सेवी हो सकता है, जार्गन फील्ड हो सकता है, इनसाइडर फन सीरीज हो सकता है, ठीक है ना, विम्सिकल हो सकता है। और पर्पज़ क्या है, यानी जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसका पीछे ब्रांड वॉइस क्या है, उसकी पर्पज़ क्या है। वो इंगेज करना चाह रहे हैं, एंटरटेन करना चाह रहे हैं, एजुकेट करना चाह रहे हैं, डिलाइट करना चाह रहे हैं, इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि सेल करना चाह रहे हैं, या कुछ अनेबलिंग चाह रहे हैं। ये पॉलिटिकल जितना भी कंटेंट है वो अनेबलिंग में आ जाता है, या एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, उसको मतलब शोर मचाना चाह रहे हैं, हैमरिंग करना चाह रहे हैं। ये सारा सोशल मीडिया, याद रखना, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ जो पीछे मैंने आपको बताया था वहाँ पे ये चीज़ें थी कंटेंट के ऊपर, यानी ओवरऑल जनरल बात हो रही थी कि कंटेंट का रिदम, कंटेंट का स्टाइल, कंटेंट की टोन क्या होती है। यहाँ पे बात हो रही है सोशल मीडिया के कंटेंट की। बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आप चक्कर नहीं खाना आपने, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बस इनमें थोड़ा बहुत कहीं पे चीज़ें भी मैच कर रही होंगी, मैक्सिमम लेवल पे ये चेंज है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपके सामने है। तो इस पर बिल्कुल किसी ने भी जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं बनना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आके आप लोग बहुत फंसेंगे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन मेथड। ठीक है, तो मेथड होते हैं कंटेंट क्रिएशन के डेफिनेटली, तो लेकिन सोशल मीडिया का अपने कुछ मेथड है। अब उसमें हमने क्या करना है, उसमें ऑडियंस रिसर्च एंड एनालिसिस है पहले नंबर पे, ये हमारा मेथड होना चाहिए। नंबर 2 कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होना चाहिए कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका एनालिसिस करके आए कि वो क्या कर रहा है, उसका कंटेंट कैसा है। तीसरे नंबर पे कंटेंट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग है। तो जो हमने कंटेंट मतलब ऑडियंस को टारगेट करके हमने पोस्ट करना है, उसकी हम प्लानिंग करेंगे कि कौन सी पोस्ट किस दिन को करनी है, किस हवाले से करनी है, कब करनी है, किस लिए करनी है, क्या पर्पज़ होगा, सारा कंटेंट स्ट्रक्चर और उस पर जो कंटेंट क्रिएशन का मेथड है वो अप्लाई होगा। ये सब प्लानिंग में शामिल है। और शेड्यूलिंग भी इसमें शामिल आ जाएगी। कभी आप उसको शेड्यूल कर लेते हैं, कभी कल लगानी है, परसों लगानी है, जब भी करनी है, बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे, नए साल पे, जो यानी कि आप प्लान करेंगे पूरे साल का कैलेंडर हो या महीने का, वो आपकी शेड्यूलिंग आ जाएगी। उसके बाद है चौथा पार्ट, कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली क्या करना है कि जब आपने ये चीज़ें कर ली, टॉपिक वगैरह हर चीज़ आपकी सिलेक्ट हो गई है, तो फिर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप उसको एज़ पर प्लान उसको पोस्ट करने के लिए जो है वो शेड्यूल कर लेंगे। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएट हो जाएगा आपका। तो आपके पास जो है वो एक तरह से कह लें कि आपके जो है ना आपकी ड्यूटी यानी कि यहाँ तक पूरी हो जाती है। उसके बाद है जी 5 कंटेंट प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो जो कंटेंट आपने बनाया था, ठीक है, उसको आपने प्लानिंग के हिसाब से, शेड्यूलिंग के हिसाब से और कम्पिटिटिव एनालिसिस की रोशनी में, ऑडियंस रिसर्च के तहत आपने उसको जो है वो प्रमोट करना है, उसकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। प्रमोट पैसे कर, पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं, अनपेड भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए उसके मुताबिक। और छठा और आखिरी जो है वो है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एनालिसिस। अब परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एनालिसिस क्या है, आप देखें भी आपकी पोस्ट पे कितने लाइक्स आए हैं, कितनी रीच हुई है, कितने शेयर हुए हैं, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लोग उस पर किस किस उम्र के आए हैं, पूरा डाटा आप निकालें। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रमोशन थी वो कहाँ तक पहुँची है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, व्हाट इज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजीज। अब मेथड अलग चीज़ थी, स्ट्रैटेजीज और चीज़ होती हैं। ठीक है, मेथड मैंने आपको बता दिए। अब डिफाइन द स्ट्रैटेजीज, वो ये है कि भाई आपको पहले अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में जो कि अंदाज़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि पेट श्योर आपको होना चाहिए कि जनाब जी ये फ़लाँ बंदे मेरे टारगेट हैं, मैंने इनके ऊपर काम करना है। इनको अब जैसे ये इलेक्शन का सीज़न है, तो अब पॉलिटिशियंस जो है वो हम जैसे लोगों को हायर करेंगे, कर भी रहे हैं। तो वो हमें अब पता है कि हमने कहाँ पे, अब मतलब किस हल्के में नून लीग ज़्यादा एक्टिव है, किस में पीपल्स पार्टी एक्टिव है, किस में जनाब जी जो है ना तहरीक इंसाफ एक्टिव है। तो हमने सेलेक्ट करना है उन हल्कों की जो ऑडियंस होगी, और उसके मुताबिक हमने उनको जो है ना वो कंटेंट शेयर करना है, उन तक पहुँचाना है, ताकि वो देखें और उनका माइंड जो है वो वोट करने के पर बने और वो उसी को वोट डालें जो उस हल्के में एक्टिव है ज़्यादा, जिसकी अप्रोच है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर। तो ये मैंने पहले भी बताया, अपना कैलेंडर आप बनाएं।
कैलेंडर बहुत तरीके बनते हैं, उसमें आप ऑनलाइन गूगल पे भी जाके बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट आप अपना मैनुअल कैलेंडर भी सेट कर सकते हैं। मंथली, वीकली और ईयरली आप सारा कैलेंडर बना सकते हैं कि आपने पूरे साल में कंटेंट जो है वो किस तरीके से जनरेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्या आपने उससे फ़ायदा उठाना है। उसके बाद है फोकस एंड क्वालिटी। तो ये स्ट्रेटजी में तीसरे नंबर पे शामिल है कि आपने कंटेंट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना और फोकस रहना है इसके ऊपर, ठीक है। तो क्वालिटी में ध्यान ये रखना है कि कोई ऐसे वैसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे कोई नाराज़ हो सकता है या किसी को गलत मैसेज जा सकता है, ठीक है, या जहाँ उस पर कोई नेगेटिव मार्केटिंग कंपेन स्टार्ट हो जाए आपके खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है जी यूज़ अ मिक्स ऑफ कंटेंट टाइप। तो आप इसमें तस्वीर और रिटन टेक्स्ट डाल सकते हैं, वीडियो रिटन टेक्स्ट डाल सकते हैं, मीम डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं कंटेंट को, ठीक है ना। मुख्तलिफ टोन्स वाला, मुख्तलिफ टाइप वाला कंटेंट मिक्स करके आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, लोग इससे बोर नहीं होते और जल्दी सोशल मीडिया पे आपकी जो वॉल है उससे दूर नहीं जाते, ठीक है। बी कंसिस्टेंट। तो सबसे जो 5वें नंबर पे अहम चीज़ है वो ये कि मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं। ये नहीं है कि आज एक पोस्ट किया आपने, उसके बाद महीना सो गए जनाब जी, कोई पता ही नहीं किधर गए, फिर महीने बाद पोस्ट की, उसके बाद फिर गायब हो गए। इस तरह नहीं करना। आप एक अपना फ़्लो बना लें। आपने डेली पोस्ट करनी है डेली करें, आपने वीकली करनी है वीकली करें, मंथली करनी है मंथली करें, लेकिन एक ऐसा पेज बनाएं कि आपके ऑडियंस को पता हो कि यार ये वाला जो पेज मैंने फॉलो किया हुआ या ये आईडी मैंने फॉलो की है, इस पे कंटेंट जो आएगा वो हफ्ते बाद आएगा, महीने बाद आएगा, या डेली आएगा, या हर घंटे बाद आएगा। ये आपकी जो है ना, उनको आपने उनकी मेंटालिटी सेट करनी है अपनी मुस्किल मिजाजी से। उसके बाद यूज़ हैशटैग। तो अपना कोई ना कोई यूनिक हैशटैग या उससे रेलेवेंट हैशटैग इस्तेमाल करें। हैशटैग की 2 टाइप्स मेरी नज़र में अभी तक है, यूनिक और जो है ना रेलेवेंट, ठीक है। यूनिक तो वो है जो यानी कि आप सेम रखते हैं, जैसे मेरा मैं आज़ादियत संजीदा बात, ये 2 हैशटैग यूज़ कर रहा होता हूँ और अपना नाम लिख रहा होता हूँ। तो मुझे ये 12 साल हो गए, यही चल रहा है मेरा। अब मेरी अपने हाथों की लिखी हुई पोस्टों को हैशटैग से अगर सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों में पोस्टें मिलेंगी मेरी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रेलेवेंट की बात करूं तो रेलेवेंट ये है कि अभी कोई मौका आ गया उस पर आपने पोस्ट कर ली। अब जैसे आजकल कल चल रहा था औरत मार्च और साथ मुकाबले में मर्द मार्च, तो ये रेलेवेंट और ओरिजिनल है, इस पे लोग लगे हुए थे, तो इस तरह साथ साथ पोस्टिंग हो रही थी, ठीक है। तो ये चलता है। लोग यूनिक हैशटैग कम यूज़ करते हैं, कंपनियां यूज़ करती हैं या मेरे जैसे पागल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर रेलेवेंट हैशटैग के ऊपर चल रहे होते हैं लोग। उसके बाद आगे है जी एंगेज विद योर ऑडियंस। तो 7वां ये है कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसे ओनली मी पर रख के आपने प्राइवेट या ओनली मी करके नहीं पोस्ट करना, उसको लोगों के साथ शेयर करना है, पब्लिक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुँचे। तो अगर ये प्रैक्टिस आप सारी करते हैं, 7 स्ट्रैटेजीज हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको ध्यान में रख के पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो आपकी जो पोस्ट होगी उस पर आपको एक अच्छी खासी रीच मिलेगी। इनमें से आप कोई एक चीज़ भी मिस करेंगे आपकी रीच आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी हाउ चैट जीपीटी हेल्प टू क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। तो चैट जीपीटी कैसे मदद करता है भाई आपको कंटेंट बनाने में? तो वो ये करता है कि भाई आपका टाइम बचाता है, आपकी एफर्ट बचाता है। आप उधर टॉपिक दें, उसके मुताबिक आपको पोस्ट मिल जाएगी मुख्तसर। उसके बाद आप नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव लेना चाह रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे चैट जीपीटी से। वैसे आप सोचेंगे, बैठ के देखेंगे और पढ़ेंगे, रीड करेंगे, बहुत सारी वॉल खंगालेंगे, फिर कुछ मिलेगा, आप फिर कुछ लिखेंगे, वो टाइम लेता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप इधर आपने कुछ चीज़ देखी, देख के उसका आपने टॉपिक डाला, चैट जीपीटी ने आपको उस पर आइडिया भी दे दिया, उस पर पर्सपेक्टिव भी दे दिया, आपको पता चल गया, आपने उस पर काम किया और अपनी पोस्ट लगा ली। उसके बाद इंश्योर कंसिस्टेंसी, वही मुश्किल मिजाजी जो है इसको ये जो मैंने वो आपको वहाँ कहा था वो स्ट्रैटेजी है कि आप अख्तियार करें। लेकिन ये चैट जीपीटी आपकी मुश्किल मिजाजी को इंश्योर कर देगा। वो ऐसे कि आपको पता होगा कि यार अब मैं घंटे बाद पोस्ट करनी है या एक दिन बाद एक पोस्ट करनी है, तो आपके पास डाटा ढूंढने का और उसको कंपाइल करने का, उसको बनाने का वो झंझट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप मुश्किल मिजाज हो जाएंगे इसको यूज़ करके। इंक्रीज इंगेजमेंट, तो ये आपकी इंगेजमेंट भी इंक्रीज़ करेगा। डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव अच्छा कंटेंट जनरेट करके देगा, लोग उसको पढ़ेंगे, आपकी तरफ ज़्यादा लोगों का जो है रुझान आएगा। उसके बाद है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तो बिल्कुल करेगा। आप जब एक अच्छा यहाँ पे आप कंटेंट जनरेट करके लगाएंगे और कोई सर्च इंजन पे जाके सर्च करता है, तो आपका कंटेंट एक अच्छे मैनर में, एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ कंटेंट होगा, तो सर्च इंजन उसको उठा के लोगों को दिखाएगा। इससे जो होगी वो एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेहतर हो जाएगी। तो इसके बाद आगे है कि चैट जीपीटी फॉर ट्विटर। डेफिनेटली अब क्योंकि हम सोशल मीडिया कंटेंट की बात कर रहे हैं तो आज इस पर ही बात होगी।
तो जी 280 अल्फाज का कंटेंट आप इस पर लिखवा सकते हैं, जो कि टेंशन ग्रैबिंग भी होगा, शॉर्ट भी होगा, ठीक है, और रेलेवेंट भी होगा। उसके बाद फेसबुक है, तो चैट जीपीटी फेसबुक के लिए भी कंटेंट जनरेट करके दे सकता है आपको, वीडियो, टेक्स्ट के साथ, ग्राफिक्स के साथ, और मुख्तलिफ़ तरह की, यानी कि आप इस पर कंटेंट की जो फॉर्म्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के हवाले से आप डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, कीवर्ड्स, ठीक है ना, इसका जो मेटा डाटा है वो सारा आप इस पर लिख सकते हैं आप, रेलेवेंट जो होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ लिंक्डइन, ये एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया है, तो यहाँ पे आप जो होता है ना कंटेंट, वो कॉपी राइटिंग की शक्ल में ज़्यादा चल रहा होता है, और लोग प्रोफेशनल पढ़ रहे होते हैं। इसमें आप जॉब ऐड लगाना चाहें, अपनी कंपनी की प्रोफाइल लिखना है, इस तरह का रिलेटेड जो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट डाटा होगा वो आप जो है चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स का जो है ना वो सोशल मीडिया है। पिंटरेस्ट मेरा सबसे फेवरेट जो सोशल मीडिया है ना, शायद लोगों को जो मुझे जानते हैं वो यही समझते होंगे कि मुझे फेसबुक बहुत पसंद है, लेकिन नहीं, मुझे फेसबुक जो है, अगर मैं सोशल मीडिया को रैंक करने लगूँ तो फेसबुक सेकंड नंबर पे आती है। पहले नंबर पे जो मुझे पसंद है वो ये पिंटरेस्ट है। मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी और पिंटरेस्ट के साथ अगर आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लें और समझ लें इसको, उन दोनों चीज़ों को आप समझ के सीख के इस पर काम कर लें, तो इसके ऊपर एक अच्छी खासी अर्निंग है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ना ये पिंटरेस्ट है, और ये एक अलग ही दुनिया, अलग ही मैदान है, वो आपको अभी इधर मैं यहाँ पे मुख्तसरन बता नहीं सकता। बहरहाल ये भी एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप जो है ना उसकी पिंटरेस्ट पे इसके आप कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं जो पिंटरेस्ट का आप पोस्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यूट्यूब है, हर किसी को पता है, तो इसका मैं अभी यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ है उस पर नहीं जाऊँगा, सिर्फ जस्ट एज ए सोशल मीडिया इसको डील करते हुए बताऊँगा कि इसका जो आप वीडियो का डाटा है, डिस्क्रिप्शन यानी कि हो गई उसकी, टाइटल हो गया, टैग्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, वो इस तरह की चीज़ें जो होंगी ना वो आप इस चैट जीपीटी से वो आप जनरेट करवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे ये बताएं कि किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई समझ में नहीं आई, तो वो सवाल कर सकता है मुझसे। हाँ जी, किस किस को यहाँ तक बात समझ में आई है? जिसको नहीं आई वो हैंड रेज करे। जिसको बात समझ में नहीं आई यहाँ तक वो अपना हाथ उठाए। डिफरेंस बिटवीन करैक्टर एंड टोन। अच्छा, 10 मिनट तक वीडियो हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो दोबारा आप लोगों ने फिर इसको ज्वाइन कर लेना, अभी मैं बात कर रहा हूँ। और क्लास के बाद क्लास के हवाले से फीडबैक ज़रूर दिया करें। देखें, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे कोई आइडिया नहीं होगा कि मैं आप लोगों को सही डिलीवर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, मेरा कंटेंट जानदार है कि नहीं है, मेरी जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को वो चीज़ें दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा जो मैं सोच के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं होगा इस तरह अगर आप फीडबैक नहीं देंगे। आप काइंडली अपना अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। क्लास के फ़ौरन बाद आप लोग व्हाट्सएप पर अपना फीडबैक शेयर किया करें कि आज हमने ये फ़लाँ चीज़ सीखी है, यहाँ फ़लाँ चीज़ अच्छी थी, फ़लाँ बुरी थी, ये हो जाए तो अच्छा हो जाए, वो हो जाए तो ना सही हो, मतलब जो भी आपका फ़ीडबैक है आप फीडबैक शेयर करें। चलें ठीक है, फिर ओके, अब मैं क्लोज़ करने लगा हूँ, तो बाकी बात फिर इंशाल्लाह आप ग्रुप में होगी। अस्सलाम वालेकुम।